ईरान के नए सुप्रीम लीडर और अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी के घायल होने की बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में चीन ने मुश्तबा खामेनी पर हमले के खिलाफ बड़ी चेतावनी दे डाली है। आपको बताएंगे कि चीन ने क्या कहा है। उधर एक और खबर ये है कि इजराइल ने अब इस जंग में सारी हदें पार कर दी हैं। एक ऐसा जानलेवा केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा उल्लंघन माना जाता है। आपको बताएंगे कि आखिर ये वेपन है क्या, इससे कितनी तबाही आ सकती है और क्यों इसे गैर कानूनी करार दिया गया है। उधर ईरान के अरब देशों पर हमलों को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। खाड़ी देश ईरान को लेकर कड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। सऊदी बोला कि हालात बिगड़े तो ईरान सबसे बड़ा लूजर बन जाएगा। कतर बोला कि ईरान ने हम पर हमला करके बड़ा धोखा दिया है। उधर एक और बड़ी खबर ये आई कि ईरान ने बड़ी धमकी दे दी है कि वो सऊदी में और बड़ा हमला कर सकता है, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप इतने प्रेशर में आ गए हैं कि उन्होंने अमेरिकी लोगों से जल्द ही सऊदी छोड़ने का आदेश दिया है। ये बड़ा संकेत देता है कि हालात बुरी तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी की। तो ईरानी मीडिया की खबर के मुताबिक मुश्तबा खामेनी घायल हो गए हैं। वो मौजूदा युद्ध के दौरान घायल हुए हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने उन्हें जांबाज बताते हुए इस हमले की जानकारी दी है, जिसका मतलब ये है कि वो अमेरिका इजराइल के हमलों में घायल हुए हैं, लेकिन जाबाजी के साथ उन्होंने इन हमलों का सामना किया और वो ठीक हैं। हालांकि ईरान की मीडिया रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि मुश्तबा खामेनी किस घटना में घायल हुए हैं। वहीं जब से जंग शुरू हुई है उसके बाद से मुश्तबा खामेनी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। ये फैसला ईरान की परंपरा तोड़ कर लिया गया, जिसका साफ मकसद ये था कि जिससे दुश्मन नफरत करे वही ईरान का नया सुप्रीम लीडर बने। दरअसल ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य हैदरी अल कासिर ने बड़ी बात बताई है। मुश्तबा का चयन मारे गए अयातुल्ला अली खामेनी की एक सलाह के आधार पर किया गया है। अयातुल्ला अली खामेनी ये सलाह दिया करते थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ऐसा होना चाहिए जिससे दुश्मन नफरत करे, उसकी तारीफ नहीं। अब ट्रंप और नेतन्याहू सबसे ज्यादा नफरत तो अली खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी से ही करते हैं। तो इसीलिए ईरान की परंपरा जिसमें बेटे को पिता से सीधे सत्ता नहीं दी जाती, इस परंपरा को तोड़कर मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। अब मुश्तबा को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की नफरत तो जग जाहिर है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी सुप्रीम लीडर के चयन में मुश्तबा को लेकर विरोध जता चुके हैं। उन्होंने साफ कहा था कि खामेनी का बेटा मुझे स्वीकार्य नहीं है, यानी वो नहीं चाहते थे कि अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे मुश्तबा नए लीडर बने। लेकिन ईरान की तरफ से इस पर कड़ी टिप्पणी आ गई कि ये एप्स्टीन के गैंग तय नहीं करेगी, ईरान की जनता तय करेगी। उधर इजराइल की नफरत तो इतनी है कि उसने साफ कह दिया था कि जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। उधर चीन ने मुश्तबा खामेनी पर हमले का विरोध जताया है। चीन का कहना है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी को निशाना बनाए जाने की किसी भी कोशिश का वो विरोध करता है। वहीं चीन ने मुश्तबा को सुप्रीम लीडर चुने जाने का समर्थन भी दिया है। आपको बता दें कि मुश्तबा अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनी के साथ ही अपनी मां, पत्नी और बेटी को भी 28 जनवरी को अमेरिकी इजराइल हमलों में खो चुके हैं। वहीं मुश्तबा खामेनी अपने पिता की ही तरह अमेरिका और इजराइल के लिए सख्त रुख रखते हैं, जिससे आने वाले समय में वो भी अपने पिता की ही तरह अमेरिका और इजराइल के सामने, यानी ट्रंप और नेतन्याहू के सामने झुकने वाले नहीं हैं। वहीं जब मुश्तबा खामेनी को रात में नया लीडर बनाया जा रहा था तो ईरान के आसमान में मानो काली बारिश बरस रही थी। जिस समय तेहरान में नए नेता का चयन हो रहा था उस समय शहर का आसमान काले धुएं से भरा हुआ था। इजराइल ने तेहरान के आसपास की 5 तेल सुविधाओं पर हमला कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। वहीं पूरे ईरान में मुश्तबा के लिए एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन भी हुए हैं।
IRGC ने तो ये कह दिया है कि हम उनके लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं उस खबर पर जो इजराइल की मानसिकता की धज्जियां उड़ा रही हैं। तो इजराइल ने अब इस जंग में केमिकल वेपन जानलेवा सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल कर दिया है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर सफेद फास्फोरस से हमला कर दिया है। मानवाधिकार संगठन ने तस्वीरों और लोकेशन की जांच करके दावा किया है कि ये गोलीबारी गांव के रिहायशी इलाकों पर की गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने चेतावनी दी है कि आबादी वाले इलाकों में सफेद फास्फोरस से हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि ये पदार्थ इमारतों में आग लगा सकता है और आम नागरिकों की हड्डियों को तोड़ सकता है। वहीं अब खाड़ी देशों में ईरान के हमलों को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो ईरान के कतर, कुवैत, UAE, बहरीन और सऊदी अरब में लगातार हमले जारी हैं। यही नहीं, सऊदी अरब में तो हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं, ईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल और अमेरिका उनके ठिकानों पर हमले जारी रखते हैं तो वो सऊदी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए हमलों का दायरा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब ट्रंप इतने प्रेशर में आ गए हैं कि अमेरिका ने सऊदी अरब में मौजूद अपने दूतावास के कुछ कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों से देश छोड़ने को कहा है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने नागरिकों से सऊदी अरब की यात्रा पर दोबारा विचार करने की अपील भी दोहराई है। उधर इसी बीच सऊदी अरब का भी बड़ा बयान आया है। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के हमले जारी रहे तो इससे तनाव और बढ़ जाएगा और दोनों देशों के रिश्तों पर गंभीर असर पड़ेगा। सऊदी अरब के मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो ईरान सबसे बड़ा लूजर बन जाएगा। उधर कतर की तरफ से भी ईरान को लेकर बड़ी टिप्पणी की गई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने यह कह दिया है कि ईरान के हमलों के बाद कतर को बड़ा धोखा महसूस हो रहा है। वहीं उधर अब ईरान की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। ईरान का कहना है कि वो मजबूरी में ये जंग लड़ रहा है, ये उसकी पसंद नहीं है। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा है कि ये जंग उनके देश पर जबरन थोपी गई है। उनके मुताबिक ईरान को अपनी रक्षा के लिए ये लड़ना पड़ रहा है। वहीं जब उनसे सीज फायर यानी जंग रोकने को लेकर सवाल किया गया तो बगाई आगे बोले कि इस समय सैन्य टकराव जारी है और ऐसे में ईरान की रक्षा के अलावा किसी दूसरे विषय पर चर्चा करना सही नहीं है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने खाड़ी देशों को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन बगाई ने यह भी कहा कि अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया जाता है तो ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। यानी खाड़ी देशों पर हमले को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक वहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, ईरान को अपनी रक्षा के तहत उन्हें निशाना बनाना ही होगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ईरान की तरफ से की गई इन रक्षात्मक कार्रवाई को इन पड़ोसी देशों के खिलाफ दुश्मनी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ईरान के खाड़ी देशों पर हमले सिर्फ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किए जा रहे हैं।